लोगों को ध्यान होगा, इसको नहीं ध्यान होगा मैं बता दूं, पिट एनडीपीएस होता है यदि कोई एनडीपीएस की तस्करी लगातार कर रहा हो और मतलब वो जब भी जमानत पे आ रहा हो तो तस्करी कर रहा हो और अदरवाइज भी हमें ये पता चले कि वो लगातार तस्करी कर रहा है तो उसके खिलाफ इस्तिगासा बना करके भेजते हैं, जो कि यहाँ से गृह विभाग में जाता है। फिर गृह विभाग में उसका परीक्षण होता है, परीक्षण होकर के वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद उसमें 1 साल की निरुद्धि का आदेश होता है, जिस तरीके से राजपासा होता है। तो हमने एक भेजा था इसका, सुभाष गोदारा ही नाम है ना, सुभाष गोदारा का भेजा था, जो झंवर एरिया का रहने वाला है। पहले भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के 3 मुकदमे, लूट, डकैती, चोरी, फायरिंग, इस तरीके के भी मुकदमे हैं। तो उसको भेजा तो काफ़ी टाइम से था, बट वो परीक्षण होने के बाद कल ये इसका आ गया कि इसको निरुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। कल ही हमने रात में इसको उठा लिया, इससे पहले फरार हो जाए। तो एक तरीके से एक पिट एनडीपीएस का अपना सक्सेसफुल रहा है। इसमें स्टेट में फर्स्ट होगा कि नहीं वो तो अपन नहीं कह सकते, बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पिट एनडीपीएस का नॉर्मली इस्तिगासा कम बनता है, और यहाँ पर जैसे मेरे जो ऑफिस में जो लोग थे उनको भी जब आंकड़े वगैरह छाटे और इनको कहा कि पिट एनडीपीएस का इस्तिगासा बनाओ, तो इन लोगों को उस समय नॉलेज कम थी। तो यहाँ हमने एनसीबी भेजा इनको, इसको जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आए। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए, फिर इस्तिगासा बना और इस्तिगासा वहाँ गया, वहाँ से सक्सेसफुली आ गया। तो ये एक तरीके का अचीवमेंट है। तो पहली बार कार्रवाई का एफर्ट किया गया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो अब नज़ीर बन जाएगी कि आगे भी कोई इस तरीके का अगर तस्कर रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। सर, तस्कर की बात करें तो यहाँ देवनगर थाना, अभी जब मैं बाइट दूंगा तब आप पूछेगा, अभी तो हम नॉर्मल बता रहे हैं। वहाँ तो पूरे घर में बिक्री है सर। ले आओ घर में 24 घंटे जब जाओ और वहाँ पुलिस आवाज चाहिए। सर, क्या कार्रवाई रही और किस तरीके से जो है ये पहली कार्रवाई? जो एक हिस्ट्री सीटर झंवर थाने का सुभाष गोदारा नाम का व्यक्ति था, जो लगातार एनडीपीएस ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। इसके अलावा इसके विरुद्ध लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और फायरिंग के भी मुकदमे दर्ज थे। 9 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ लगातार, क्योंकि ये हथियारों की तस्करी, ये मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था, तो इसलिए इसके खिलाफ पिट एनडीपीएस का इस्तिगासा तैयार किया गया। पिट एनडीपीएस का इस्तिगासा तैयार करने के लिए स्पेशली जो हमारे ऑफिस की टीम थी, इनको एनसीबी भेज करके वहाँ से ट्रेनिंग दिलाई गई और इस्तिगासा तैयार करके गृह विभाग भेजा गया। गृह विभाग से इस्तिगासा मंजूर हुआ, वहाँ से निरुद्धि के आदेश आए, कल ही आदेश प्राप्त हुए और हमने स्पेशल टीम लगा करके कल ही इसको निरुद्ध कर लिया है। ये आगामी 1 साल तक निरुद्ध रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिट एनडीपीएस एक प्रोविज़न होता है, यदि कोई लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करे तो उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करके उसको 1 साल के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, ताकि वो तस्करी न कर पाए उस दौरान। सर, वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा तस्करी इस तरीके से होती है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे, और पिट एनडीपीएस कितना जो है परफेक्ट कार्रवाई रहती है? जैसा आप लोगों को ध्यान होगा कि इससे पूर्व भी 2 बड़े ट्रक्स यहाँ पर जब्त किए गए थे ड्रग्स के। साथ साथ कुछ दिनों पूर्व एक क्रिमिनल को पकड़ा गया था जो अफीम, डोडा और उसके अलावा आर्म्स भी लेकर के आ रहा था। तो जो एनडीपीएस के जो बड़े तस्कर हैं उन पे विशेष करके निगाह है, उन पे जो कार्रवाई वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक कार्रवाई हो रही है। सामान्यतः जो जोधपुर यदि देखा जाए तो दोनों तरीके से, कंजम्पशन की दृष्टि से भी, साथ साथ ये कहीं ना कहीं रूट बनता है। नीमच या उधर चित्तौड़ से आने वाले जो तस्कर हैं आते हैं, यहाँ से होकर के बाड़मेर साइड जाते हैं, तो इन पे सब पे निगाह रखी जा रही। पिट एनडीपीएस के तहत ये हमारी पहली सक्सेसफुल कार्रवाई है। इसके अलावा जो प्रोसीजर में है, एक कार्रवाई ऑलरेडी प्रोसीजर में जो इस्तिगासा भेजा जा चुका है,
3 या 4 ऐसे क्रिमिनल्स को हम चिन्हित कर रहे हैं जिनके खिलाफ फिट एनडीपीएस का इस्तेगासा तैयार करके भेजा जाएगा उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर तथा जो सूचना प्राप्त हो रही है। तो जो भी तस्कर हैं, जो बड़े तस्कर हैं, उस पर विशेष निगाह रख करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि जो तस्करों का गठजोड़ है उसको तोड़ा जा सके। एक ही चीज़ है? नहीं, एक और है। एक और है ना? राजीव गांधी नगर में जो ट्रक पलटा था ना, उसमें 2 लोग ले आए, उस समय तो अज्ञात था। राजमौल के पास पिछले वर्ष 18 जुलाई को एक राजीव गांधी नगर थाना एरिया में ट्रक था जिसमें मादक पदार्थ भरे हुए थे। वो जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो मौके पर गई तो बिल्कुल ये अज्ञात रूप से यह अज्ञात जो उसमें क्रिमिनल्स वो अज्ञात थे क्योंकि मौके से भाग गए थे। वहाँ पर डिटेल सर्च की गई, डिटेल सर्च किया गया तो एक छोटा सा मोबाइल मिला। उस मोबाइल में और डिटेल सर्च की गई तो डिटेल सर्च के पश्चात हमने 2 लोगों को नामजद किया, एक राजमल और दूसरा प्रकाश भील। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो और अन्य लोग शामिल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये मादक पदार्थ भी नीमच से आ रहा था और संभवतः बायतू में इसकी डिलीवरी देने की बात थी। सर, आप फिट एनडीपीएस की बात कर रहे हैं, सर कितने मुकदमे होने के बाद ये कार्रवाई है? फिट एनडीपीएस मुकदमे पर निर्भर नहीं करता है। अगर एक मुकदमा भी है और उसमें व्यावसायिक क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है और इसके अलावा पुलिस के पास ये पुख्ता आसूचना है कि ये व्यक्ति पहले से भी लगातार करता आ रहा है, तो उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कम से कम 2 कार्रवाई हो या 3 कार्रवाई हो। यदि एक कार्रवाई व्यावसायिक क्वांटिटी की हो और इसके अलावा ऐसी सूचना हो कि ये लगातार पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ में लिप्त है तो उसके खिलाफ फिट एनडीपीएस की कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है। थैंक यू।